चलिए एक नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग आपका ये रहा, GIF है, GF नहीं है ना, गर्लफ्रेंड वाला GF नहीं है। इसका फिर फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी हिंदी से बता दो, महत्तम सही है ना बे? हाँ, महत्तम पूर्णांक फलन। चलो सर, पहली बात तो इसके बारे में पॉइंट सब नोट कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं। रिप्रेजेंटेड बाई, या दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऐसा बॉक्स बना करके, और इसमें एक पॉइंट डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको ये डिनोट करने का तरीका है। यदि आपको कहीं भी मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में यदि ऐसा दिख जाए, हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा कि दिस डिनोट्स, यानी दिस डिनोट्स GIF, तो आप लोग समझ जाना ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये नहीं कि कहीं ऐसा हो सकता है कि बड़ा ब्रैकेट भी ये होता है ना, बड़ा ब्रैकेट भी होता है, लेकिन यदि बोल दिया कि हाँ ये GIF है तो आप GIF ही समझे, लेकिन हाँ क्वेश्चन में बोलेगा जरूर, नहीं बोला तो आपको बड़ा ब्रैकेट की तरह इसको समझना है। अच्छा देख, इसका नाम क्या है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर तो सर समझ में आ रहा है, फंक्शन भी आता है मेरे को, है ना, फंक्शन का भी डेफिनेशन पता है कि ये कोई फंक्शन होगा। अच्छा, पहली बात तो ये क्या है, इंटीजर है। पहली बात तो क्या है, इंटीजर है। जैसे आप लोग इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक, हिंदी इसका क्या होता है, पूर्णांक। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सब सारी चीज़ें होती है। यानी इसका मतलब सर ये सिर्फ क्या होगा, इंटीजर इसकी वैल्यू देगा। कुछ भी तुम, ये फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, यदि कोई बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देयर इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज R, ऑल रियल नंबर, बट रेंज इज इंटीजर, इज नॉन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ओके, दूसरी पॉइंट मैं लेता हूं आपके सामने, दिस वन टेक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मैं कभी बॉक्स x भी बोल दूंगा, ठीक है। टेक्स, ये क्या है, रखता है, टेक्स इटसेल्फ लेफ्ट साइड इंटीजर। मैं इसका मतलब ही बताता हूँ, शायद आप लोग ये सब सुने भी होंगे। चलो तीसरा पॉइंट, जैसे अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। यदि किसी ने मान लो x के जगह पे 3.4 दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं फटाफट कुछ नहीं ऐसे सोचूंगा कि भैया ये जो 3.4 है ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो बच्चे ने बोला सर ये 3 और 4 के बीच में होगा, और क्या। अरे कोई भी दुनिया का रियल नंबर उठा ले, वो किसी दो इंटीजर के बीच में तो रहेगा ही रहेगा ना। कोई भी ले लो, दो ले, जैसे 2.4 ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या होगा, हमेशा दो इंटीजर के बीच में रहेगा। जो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर आता है, यानी इस नंबर से जो लेफ्ट में जो इंटीजर है वही उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब सर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 की वैल्यू 3 हो जाएगा क्या, तो मैंने बोला येस एग्जैक्टली, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि मान लेते तेरे को 2.9 दिया है, तो बोल इसके लेफ्ट में किन दो इंटीजर के बीच में है ये, 2.9, तो बोल क्या है ये, 2 और 3 के बीच में है, यानी 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि मान लो ये है आपका 2 और ये कौन है 3, मान लेते हैं ये 2.5 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। 2.6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अच्छा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर से ये खुद इंटीजर है, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा भाई, 2 ही हो जाएगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यदि इंटीजर डाल दे तो आपको एज इट इज वो क्या दे देगा, इंटीजर ही दे देगा। अच्छा, अब बताओ, मान लो -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ होगा। अब सोचते हैं सर, ये जो -3.4 है, -3.4 दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, -4 और कहाँ, -3। पहले -4 होगा, फिर -3.4, फिर -3, तो बोल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -4, है ना, -4। ये नहीं कि -3,
माइनस का 3 लिख देना, उल्टा मत नहीं, समझ लो अच्छे से। अच्छा अब देखो, मान लो 0.4 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2, तो बोल 1/2 का मतलब क्या है 0.5, यानी 0.5, ये किन दोनों इंटीजर 0 और 1 के बीच, तो बोल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0। नहीं आया। अच्छा अब मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, जैसे किसी बच्चे ने बोल दिया सर पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो बोल पाई कहाँ पे होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 3.14, तो बोल ये पाई इक्वल टू क्या है 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू, तो बोल ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अच्छा पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, अब समझिए, पाई का मतलब ये, अब पाई स्क्वायर का मतलब क्या 9 पॉइंट समथिंग, तो बोल तो 9 पॉइंट समथिंग, तो ये 9 पॉइंट समथिंग 9 और 10 के बीच में होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल कितना हो गया 9। क्लियर है। यानी एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, सिर्फ बेसिक से चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर में कि सर जो नंबर है उसका जो लेफ्ट साइड में जो इंटीजर होगा, देख इसका नाम है क्या ग्रेटेस्ट, लेकिन काम क्या है छोटा, अरे दो इंटीजर के बीच में हम लोग क्या छोटा वाला इंटीजर ले रहे हैं, यानी नाम है बड़ा लेकिन काम है क्या छोटा। ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं, इतना ही बस इसमें कंसेप्ट है, और भी चीज़ें हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको धीरे धीरे आपको बेस डेवलप कर रहा हूँ। तो बोल इतना क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, आगे बढ़ता हूँ। अब समझो, इसमें तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, यू डोंट वरी, है ना, सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि मैंने टॉपिक ही उठाया है ये फंक्शन। जब मैं याद करो, जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था, सब कुछ पढ़ा रहा था, तो मैं हमेशा बोलता था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब चीज़ें आपको एक स्पेशल टॉपिक की तरह पढ़ना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन रखता हूँ, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू, क्वेश्चन है साइन, देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर एक्स, देन ठीक है एफ पाई/2 की वैल्यू बताओ भैया क्या होगी इसकी। ठीक है। यदि देखिए ये सब चीज़ें यदि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर देखो लिमिट क्यों रुका हुआ है, इसी के कारण रुका हुआ है। अब वहाँ पे मैं आपको लिमिट में ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, जब मैं लिमिट 3rd लेक्चर तक हो चुका है, जैसे ही 4th लेक्चर जाऊंगा तो मैं देख रहा था कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो मैंने बोला यार क्यों ना फंक्शन को ही निपटा दिया जाए फटाफट। अब फंक्शन को जैसे ही मैं निपटा दूंगा, अब मैं खुला फ्रीडम हूँ एकदम, जैसे होता है ना कि जैसे मान लो आप मैदान में जंग के लिए गए तो आपके पास सारा हथियार के बारे में नॉलेज है कि हाँ मैं इसको भी चला सकता हूँ, इसको भी चला सकता हूँ, जब मतलब जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये क्या है, एक बेसिक हथियार है आपके सामने, ये चीज़ आपको नॉलेज में रहेगा, सब कुछ पता रहेगा, तो आप सारे टॉपिक में आप घुस सकते हो। हाँ एनसीईआरटी लेवल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी लेवल पढ़ने के लिए सब क्या जानना है भाई, एनसीईआरटी लेवल तो सब आराम ऐसे ही पढ़ाता ही है, कुछ ये सब जानना ही नहीं है, ऐसे ही पढ़ो, तो एनसीईआरटी से कुछ नहीं हो सकता। एनसीईआरटी बहुत गंदी बुक है वो, ठीक है, बहुत ही गंदी, मैं तो मानता हूँ उसको। अब आ जाओ ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है सर, जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे पाई/2 रखना है, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा बोल पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, बोल पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट क्या लिख दूँ मैं 86 लिख देता हूँ, मेरे कॉपी में 9.86 लिखा हुआ है, कुछ कैलकुलेट करके किया होगा मैंने। अब देख तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता पाई स्क्वायर का, तो बोल पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.8 है, 9.86 है, तो बोल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 9 नहीं। अब आ जाओ पाई, अब देखो माइनस पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा सर -9.86, तो बोल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा फटाफट बता दो, माइनस का 10, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 10। कैसे सर, नहीं समझ में आया, देखना भाई तू, -9.8 ये है, -10 ये हुआ, -9 ये हुआ, ऐसे ही होता है ना, तो बोल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा नहीं। अब आ जाओ अब समझते हैं, तो बोल जहाँ जहाँ पाई स्क्वायर है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 9, यानी ये क्वेश्चन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है ही नहीं ऐसे देखा जाए, तो बोल ये क्या होगा साइन 9x प्लस साइन माइनस का कितना 10x, माइनस का 10x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पाई स्क्वायर इक्वल टू -10। अब देख इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ fx इक्वल टू साइन 9x माइनस साइन 10x। अब बोल x के जगह पे मुझे पाई/2 रख दूंगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई/2, तो बोल साइन
9 पाई बाई 2 माइनस साइन 5 पाई, नहीं 2 खत्म पाई। अब बोल साइन 9 पाई बाई 2 की सर वैल्यू कैसे निकाली जाए? वही मजे ले लेकर बना दे। यहाँ पे सोच, यहाँ पे क्या आता तो मजा, ये 9 ये 2 है, यहाँ पे 10 होता तो मजा आ जाता। तो तू 10 पाई लिख दे, माइनस फिर 1 पाई घटा दे, डिवाइड बाई 2 खत्म, है ना। अब बोल साइन n पाई की वैल्यू 0, मैंने ग्राफ नहीं बताया था, साइन n पाई इक्वल टू 0 खत्म। अब बोल इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 5 पाई माइनस पाई बाई 2, क्लियर है। अब आ जा साइन 5 पाई बाई 2, तो ये देख 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, 5 पाई में से कुछ घट रहा है, यानी किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो बोल साइन नो चेंज, तो पहली बात होगा साइन पाई बाई 2 लिख दो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर सॉरी निगेटिव, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना? -1। यानी बोल इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? f पाई बाई 2 इक्वल टू कितना? -1। आंसर नोट कर लो, 1 मिनट। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, हाँ ठीक है ना। अरे आफ्टर स्कूल सॉरी, ये पॉजिटिव आएगा, नोट कर लेना, पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी इसके लिए। अब आ जाओ, 1 आएगा, है ना, -1 नहीं 1 आएगा। ये सब बेसिक चीज़ें वो कर लेना। अच्छा अब आते हैं मेन पॉइंट पे, इसका सर ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए? ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। वैसे तो अभी थोड़ी देर के लिए सीख लो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ही अब आगे जैसे बढ़ोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साइन 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर में ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ें वो उस समय बात होगी, जैसे ही लेक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मूव करेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो अभी इतना ही ध्यान रखो कि सर इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए। चलो तो पहली बात मैं क्या करता हूँ, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ और एक एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा फिर सर फिर सब पे नंबरिंग दो, ये बोलो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, -3, -4, ये क्या रहा सर? 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है सर। अच्छा अब देख एकदम y इक्वल टू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाना है। ध्यान से एक एक चीज़ समझ लो, कभी नहीं बोलोगे। अभी जो मैंने पिछली बार जो अभी कंसेप्ट दिया कि किस नंबर का कितना होता है, किस नंबर का कितना होता है, चलो देखते हैं। अच्छा बोल x इक्वल टू ये क्या है? 0 है। x इक्वल टू क्या है? 0 है। तो बोल x की वैल्यू 0 रख इसमें। तो बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर डालोगे तो इंटीजर ही बाहर देता है, अभी बताया ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इक्वल टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यानी x की वैल्यू 0 तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बोलो हाँ कि ना। x की वैल्यू 0 तो y की भी वैल्यू 0। अच्छा सर चलो ठीक है, मान लिया। अच्छा देख, जैसे ही मैंने 0 से जैसे ही बढ़ा तो बोल, यदि जैसे ही मैं आऊँगा 0 से बढ़ूंगा तो क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे ही आएगा ना। तो बोल 0 पॉइंट यहाँ पे कौन है? 0 पॉइंट मान ले ये 2 है, 0 पॉइंट ये 3 है, 0.4 है, 0.5 है, 0.6, ये 0.9 तक है यहाँ पे, है ना। 0.99 तक यहाँ पे है। तो बोल इन सब के लिए 0.5, 0.3, 0.9 इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0, यानी y इक्वल टू 0। तो बोल y इक्वल टू 0 वाला लाइन कौन है? यही है, यानी ग्राफ आपका ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ग्राफ आपका कुछ हद तक यहाँ पे आएगा। अच्छा अब जैसे ही x इक्वल टू 1 रखा, x इक्वल टू 1 रख, तो बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इक्वल टू क्या होगा? 1, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो बोल y की वैल्यू x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ रही है। बोल हाँ कि ना। ऐसे इस ग्राफ को समझना है। अच्छा सर यहाँ पे 1 वाला क्या होगा? यहाँ पे ओपन बॉल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ही यहाँ पे नहीं आएगा। x इक्वल टू 1 के लिए ये पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा। बोलो क्लियर है? 1 मिनट थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ मैं, है ना।
फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को सारा चीज़ें धीरे धीरे ऐसे ही समझो, लेक्चर्स देखो। अब देख भाई, बोल यहां तक तो क्लियर है। ये हाँ, ये आपका 0 हो गया और ये ओपन इंटरवल 1। अच्छा, ये ब्लैक बॉल, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे ही मूव करता हूँ 1 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3। दिमाग में एकदम सोचो, x की वैल्यू मैं क्या डाल रहा हूँ, 1.1 डाल रहा हूँ, 1.2 डाल रहा हूँ, 1.3 डाल रहा हूँ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये यहाँ पे चला जाएगा ये सारा। x इक्वल टू 1.5 के लिए 1, x इक्वल टू 1.3 के लिए 1। अच्छा, x इक्वल टू 2 के लिए सर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 डालूंगा तो बोल y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी x इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ यहाँ नहीं जाएगा। अब ये शिफ्ट ग्राफ कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। x इक्वल टू 2 के लिए ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए 1 हो जाएगा। नहीं, x इक्वल टू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो ले y की वैल्यू 2। अब आ जाए, x की वैल्यू जैसे ही मैं 2 और 3 के बीच में डाल रहा हूँ तो बोल 2 और 3 के बीच में के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 2, यानी 2। अब बोल 3 के लिए क्या यहाँ पे चला जाएगा, 3। बोलो क्लियर है। अब आ जाओ, 3 से 4 के बीच में जाऊंगा तो बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे आ जाएगा, 3 तक आएगा। अब बोल 4 जैसे ही डालूंगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा सर ये आगे और जाएगा, मैंने बोला बिल्कुल ही आगे और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे ही आगे ऊपर की ओर। अब समझते हैं। अब बोल -0 से -1 के बीच, तो बोल यहाँ पे 0 से -1 के बीच मैं कोई भी नंबर उठा लेता हूँ, जैसे माइनस का 0.5, तो बोल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। तो बोल यदि जैसे भी यहाँ पे कोई भी नंबर लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे चला जाएगा, -1 पे। तो बोल तो ये -1 आपका क्या हो गया, ये ऐसे। क्लियर है। अच्छा 0 पे क्या होगा, ये 0 तो यहीं पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओपन बॉल। क्लियर है। अच्छा सर x इक्वल टू -1 के लिए -1 ही होगा, x इक्वल टू -1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। अच्छा सर यदि -1 और -2 के बीच में ले रहा हूँ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2, यानी -2 का ग्राफ ये रहा। बोलो क्लियर है। x इक्वल टू -2 डाला हूँ तो y इक्वल टू -2, ऐसे ही ये क्या होगा, सारा ग्राफ ऐसे ही मूव करेगा। ठीक है भाई। बोलो क्लियर है कि नहीं। यानी ये किसका है ग्राफ, ये जो ऐसा, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है, स्टेप है, यानी सीढ़ी की तरह है ना। तो इसका ग्राफ ये आपका सामने रहा। चलिए सर इससे आप क्या बताना चाहते हो, देखना इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। कैसे सर, कैसे, देख इस फंक्शन का डोमेन बता, डोमेन ऑफ फंक्शन। अच्छा देख डोमेन में क्या क्या डाल सकता हूँ, x की वैल्यू 0 से 1 ले रहा हूँ, फिर 1 भी ले रहा हूँ, 1 पे कुछ और आ रहा है, 1 से ज़्यादा भी ले सकता हूँ। यानी x का वैल्यू क्या है, टोटल रियल नंबर है, यानी इसका डोमेन क्या आ जाएगा, टोटल रियल नंबर। अच्छा रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा सर, रेंज RF, रेंज ऑफ फंक्शन। देख रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन मतलब क्या, y एक्सिस। तो बोल y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है एक बार, फिर 1 आ रही है, सिर्फ 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है। यानी 1 और 2 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है, खाली है। 0 और 1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है, खाली है। देखना यहाँ पे y एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ तो ग्राफ है ही नहीं ना y एक्सिस पे, सिर्फ ये है एक पतला सा लाइन, ये एक पतला सा लाइन। यानी इसका सिर्फ रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है सर, ये सारा क्या हो जाएगा, इंटीजर। जैसे 0 1, इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसकी वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, ओनली इंटीजर हो सकती है। इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या होगा, सिर्फ इंटीजर। इनपुट कुछ भी डाल दो, डोमेन क्या है, रियल नंबर है, यानी इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही दे सकता है, सिर्फ इंटीजर देगा और कुछ भी नहीं। यदि मान ले तेरे को किसी ने बोल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1/2, बताओ x का मान, तो उसको मना कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर के सामने आपने नॉन इंटीजर वैल्यू खड़ा कर दिया है, फ्रैक्शनल नंबर खड़ा कर दिया है, ये तो संभव ही नहीं हो सकता है ना। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, x की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी। क्लियर है। अब आ जाओ समझते हैं।
अच्छा, जैसे ही डोमेन इसका आर हुआ तो बोलिए कैसा फंक्शन, आर क्लब, आर क्लब का मेंबर है ये, ध्यान रखना एकदम, ये कैसा है, आर क्लब का मेंबर है, एकदम दिमाग में रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज अ आर क्लब मेंबर, क्योंकि इसका डोमेन क्या होता है भैया, आर होता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ, मैं मूव करता हूँ और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, पहले एक दो डोमेन का क्वेश्चन देख ले, फिर मैं इसके प्रॉपर्टी पे मूव करूँगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर log बेस 10 x माइनस 3। देखिए पहले आपको क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा कि सर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, मैं लिखूंगा वेयर, जहां दिस डिनोट्स GIF, ये क्या है, GIF है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यदि ये मैं यहाँ पे नहीं लिखूं तो ये समझ लेना सिर्फ बड़ा ब्रैकेट है। क्लियर है। अच्छा सर इसकी डोमेन की बात कर रहा हूँ, तो बोल जैसे ही मैं डोमेन की, मैं तो पहले किस पे जाऊँगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास जाऊँगा, है ना, कि भैया आप जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में जो भी फंक्शन है उसकी पहले मैं बात कर लूँ। तो बोल तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा है, आर क्लब का मेंबर है, आर क्लब का मेंबर है। तो आर क्लब का मेंबर होते हुए ये अपना डोमेन किसके पास शिफ्ट करेगा कि भैया आप लॉग के पास जाओ, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, मैं तो आर क्लब का मेंबर हूँ, मैं तो फ्री आदमी हूँ, तुम लॉग के पास जाओ और उसका डोमेन निकलवाओ। तो बोल तो मैं लॉग के पास गया, तो बोल इसका डोमेन क्या होता है, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 उर्फ x इज ग्रेटर देन 3x उर्फ x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इनफाइनाइट, बस खत्म। हाँ सही है, इतना ही। यानी ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आर क्लब का मेंबर है, इसका डोमेन आर, इसलिए ये अपना डोमेन इसके अंदर शिफ्ट करेगा, यानी इसका डोमेन, जो इसका डोमेन होगा वही ये टोटल फंक्शन का डोमेन होगा। दैट्स इट। क्लियर है। अब आ जाओ, ऐसे ही बहुत सारी क्वेश्चंस एराइज की जा सकती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। मान लो किसी ने ये दे दिया, ले भाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बता। अब बच्चा ब्लैंक, चला ग्रेटेस्ट इंटीजर है यार, क्या करे इसमें, क्या करे। तो अब उससे बोलो ना कि ये तो आर क्लब का मेंबर है, ये अपना डोमेन इसके पास शिफ्ट करे। बोल साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है, खत्म, क्लोज इंटरवल -1 से 1, यानी इसका डोमेन निकल गया। नहीं ओके अच्छा मान लो तेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा दे दिया, रूट अंडर x माइनस 1 दे दिया, तो बोल तू सिर्फ क्या करेगा, इसका डोमेन निकालेगा। मान ले ग्रेटेस्ट इंटीजर में तेरे को x स्क्वायर दे दिया, तो बोल इसका डोमेन r और इसका भी डोमेन r है, यानी टोटल डोमेन क्या हो गया, r, रियल नंबर। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन अपने से एराइज भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन अपने से बना सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, गलती सही जो भी होगा। अब सीखो धीरे धीरे यही पैटर्न को। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है।